brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 22 के इलेक्शन में जो स्पीच दी थी उसमें भी उनकी जमानत हो गई तकरीबन। एक मैटर और था जिसमें उनकी जमानत लगाई थी, जो कि गवाहों को धमकाने से रिलेटेड मैटर था। हमारे साथ हैं आजम खान साहब के वकील जुबैर अहमद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। और आज के आजम खान के 3 मामलों में बेल हुई है। किन मामलों में बेल हुई है, क्या मामले थे, कब दर्ज हुए थे, क्या पूरी उसके केस था, पूरी जानकारी लेते हैं उनके वकील जुबैर अहमद साहब से। जी जुबैर साहब, क्या पूरा मामला है? देखिए, मोहम्मद आजम खान साहब की जिन मैटर्स में 3 मैटर्स में बेल हुई है, ये 2 मैटर तो हेट स्पीच से रिलेटेड है और एक मैटर शत्रु संपत्ति से रिलेटेड मैटर है। और इन तीनों मैटर में उनको रेगुलर बेल स्पेशल मजिस्ट्रेट MP MLA की कोर्ट ने को दे दी। कितने पुराने मामले थे, कब दर्ज हुए थे, कुछ इसकी जानकारी? ये जो शत्रु संपत्ति वाला मामला था वो 2020 में दर्ज हुआ था और उसमें वो एक्यूज नहीं थे। उसमें चार्जशीट फाइल हो गई थी और लोगों के खिलाफ 2020 में ही तकरीबन 5 साल बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हमारा ये कहना है कि री इन्वेस्टिगेशन के नाम पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, ये हमारा कहना है। और उसमें आज़म खान साहब को भी कस्टडी में लेकर उनके खिलाफ चार्जशीट लगी थी, लिहाजा हमने उसमें उनकी रेगुलर बेल लगाई थी और आज उनकी रेगुलर बेल उस मैटर में हो गई है। जो बाकी 2 मैटर हैं वो हेट स्पीच से रिलेटेड हैं और 2022 के इलेक्शन में जो स्पीच दी थी उसमें भी उनकी ज़मानत हो गई तकरीबन। तो लिहाजा ऐसे करके उनके 3 मैटर्स में उनको बेल मिल गई। एक मैटर में उनकी बेल खारिज हुई है, वो कौन सा मैटर है? एक मैटर और था जिसमें उनकी ज़मानत लगाई थी, जो कि गवाहों को धमकाने से रिलेटेड मैटर था। तो उसमें एलिगेशन कॉन्स्पिरेसी का है। जिन्होंने धमकाया है उनको सेशंस कोर्ट से बेल मिल चुकी है। सब लोगों की बेल हो गई है क्योंकि ये मैटर ट्रैवल बाय सेशंस कोर्ट है, लिहाजा मजिस्ट्रेट कोर्ट के यहाँ से खारिज हो गई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बेल एप्लीकेशन जो नियम अनुसार हायर कोर्ट्स में सेशंस कोर्ट में हम अप्लाई करेंगे। आजम खान साहब की रिहाई में क्या देरी है, कितने मामले भी पेंडिंग रह गए हैं, क्या लगता है? ये बहुत उनके खिलाफ मुकदमों की तादाद आपसे छुपी नहीं है और जो मेरी नॉलेज में है, अगर जो हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील भी पेंडिंग है उसमें उनकी ज़मानत होनी है। जो आज मैटर खारिज हुआ है, जो बिल खारिज हुई है, उसमें उनकी ज़मानत होनी है। इसके अलावा और भी मैटर्स होंगे जो मेरी नॉलेज में फ़िलहाल नहीं है और सब मैटर में बेल हो जाने के बाद ही उनकी रिहाई पॉसिबल है। जी, हमने जुबैर अहमद खान साहब से बात की, जो आजम खान के वकील हैं। उन्होंने पूरी केस के बारे में बताया। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।